शादी की रात को कौन कहता है कि उसने 6 महीने के लिए व्रत रखा है? अपने पति को छू नहीं सकती, उनके पास नहीं जा सकती। बुरा मत मानना, मैं अपनी सासू माँ के सामने ये सब कह रही हूँ। दूसरों की जिंदगी में टांग अड़ाना ना अच्छी बात नहीं होती आना। मैं टांग नहीं अड़ा रही हूँ, बस जैसे तुम मेरे बारे में बातें जानने की कोशिश कर रही हो ना, मैं भी तुम्हारे बारे में कई बातें जानने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे बारे में ज्यादा जानने की कोशिश ना करो, नहीं तो तुम्हारे लिए एक दिक्कत खड़ी हो जाएगी। वैसे तुम भी मेरे बारे में ना ज्यादा जानने की कोशिश मत करो। वो क्या है ना, मैं हमेशा दिक्कत में नहीं पड़ती हूँ। कभी कभी कोई मेरे साथ उलझे ना तो मैं दूसरों को भी दिक्कत में डाल देती हूँ। अब तुम अपने देवर को ही देख लो। अब अगर मैंने इनके खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस की पुलिस कंप्लेंट फाइल कर दी और इनके ऑफिस में भी जाके बता दिया, तो इनके ऑफिस वाले भी एक्शन लेंगे और पुलिस वाले भी। तो इसका मतलब ये है कि मैं कई सारी दिक्कतें खड़ी कर सकती हूँ। याद रहे ये बात। ये सब तुम सिर्फ अपने पति के लिए कह रही हो? अरे अपने पति की नहीं, मैं ये सारी बातें कह रही हूँ। तुम मेरे दुश्मन थोड़े ना, तो फिर मैं तुम्हें दिक्कत में क्यों डालूंगी? सारी प्रॉब्लम ना आपकी नौकरी की है। जब से आपने नौकरी करना शुरू करा ना, तभी ये सारी प्रॉब्लम शुरू हुई। माँ, मैंने आपसे कहा था ना कि आना नौकरी नहीं करेगी, इसी शर्त पे हमने शादी की थी। वैसे मैं तो अभी नौकरी कर ही रही हूँ ना, इसका मतलब तो ये है कि आपकी शर्त टूट गई। वैसे भी मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ, आपके घर वाले ही मुझे यहाँ रोक रहे, तो आप पहले इनको जाके मना कीजिए। वो क्या है ना छोटू के सही मायने में इस लड़की की वजह से हमें जिंदगी का असली मतलब पता चल गया है। ये मुझसे उम्र में बहुत छोटी है, लेकिन अपनी सोच और अपनी तालीम में मुझसे कई बड़ी। इसने हमें सिखाया है कि बेइज्जत होकर, सड़कर, अपनी इज्जत को कुचलकर जीना असली जीना नहीं होता। इस उम्र में आकर भी अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करना, ये जीवन है। इसलिए बेहतर होगा कि तू इससे कुछ ना ही कहे। और रही इसके नौकरी की बात, ये नौकरी तूने नहीं दिलाई है इसे। ये नौकरी इसे अपनी काबिलियत और अपनी मेहनत से मिली है। तो तेरे कहने पर ये अपनी नौकरी क्यों छोड़ दे? मैं अपने जीवन में हर पल इसका साथ दूंगी। ठीक है, तो एक काम कीजिए, आप सभी लोग ना आना का ही साथ दीजिए। आना, आपको जरा सा भी बुरा नहीं लगता ना जब आप अपने बॉस के साथ उसकी गाड़ी में इधर उधर घूमती हैं? छोटू, आप बार 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 एक ही बात क्यों दोहराए जा रहे हैं? अगर ये अपने ऑफिस के बॉस के साथ कहीं जाती है उनकी गाड़ी में बैठ के, तो क्या ये गलत हो जाती है? अगर इसकी बॉस एक औरत होती तब भी आप यही कहते? अभी आपको नहीं लगता कि लड़का और लड़की में फर्क होता है? बुरा मत मानना अर्जुन भैया, मेरा अब कोई हक तो बनता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी। इतने सालों के बाद अब मुझे समझ में आया है कि सच में काम की जगह पे लड़के लड़की में सच में कोई फर्क नहीं होता है। वहां पे सब लोग एक हैं, बल्कि चाहे लड़का काम करे चाहे लड़की काम करे, काम को अहमियत दी जाती है। तो आप ये बात मत भूलिए। देखिए, मैं एक लड़की हूँ और मैं कहीं जाकर अगर काम करती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि बस मुझे ही भाव दिए जाएंगे। नहीं, लड़का अगर काम करेगा तो उसे भी उतना ही भाव मिलेगा। ये सोच आपकी गलत है। आना का बॉस अगर एक आदमी है तो इसमें इसकी क्या गलती है? ये तो ठीक है ना, इसका काम ठीक है, इसकी नीयत ठीक है, तो फिर क्या गलत है? आप ये सोच बदलिए, ये तो अच्छा नहीं होगा। छोटू दा, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आपको अपनी पत्नी पर भरोसा करना चाहिए। इस घर में सब उनसे कितना प्यार करते हैं, तो आप अकेले विलन बनकर क्यों जीना चाहते हैं? आज आपने मेरे साथ जो कुछ भी किया है ना, अगर उसके बाद मुझे यहाँ रहना है तो मुझे आपको माफ करके ही रहना पड़ेगा। और उस माफी के लिए आपको भी कुछ कोशिश करनी होगी। आपको प्रॉमिस करना होगा कि आप आइंदा से, आज से कभी भी मेरे बॉस की बेइज्जती नहीं करेंगे। तभी मैं यहाँ रुकूंगी, वरना नहीं। अभी तो रात बहुत हो चुकी है, लेकिन कल सुबह होते ही मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी हमेशा के लिए।
आहाना, आपने टाइम देखा है? रात हो रही है ना, इस टाइम पे काम कौन करता है? और आपको क्या लगता है कि सिर्फ आप ही काम करती है, मैं काम नहीं करता, मैं ऑफिस नहीं जाता? ये दिखाना चाहती है ना कि आपको ही सारा काम आता है। इसीलिए ना मैं इस घर में नहीं रहना चाहती। ये जो बात बात पे आप मेरा अपमान करते रहते। अरे मेरा एक इम्पोर्टेंट काम है, मैं वही कर रही हूँ, और वैसे भी मैं लैम्प जला के पढ़ रही हूँ, इससे आपकी नींद तो डिस्टर्ब नहीं होगी। तो मतलब हमारी पर्सनल लाइफ नाम की तो कोई चीज ही नहीं। देखिए अर्जुन, मुझे एक प्रोजेक्ट सबमिट करना है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम के लिए मुझे अर्जेंटली एक असेसमेंट रिपोर्ट बना के सबमिट करनी है, इसीलिए मैं ये काम कर रही हूँ। मुझे भी कोई शौक नहीं कि मैं रात भर बैठ के जग के ये सब काम करूँ। और एक बात बताइए आप मुझे, कल सुबह मुझे ही उठ के ना काम करना है, पूरा घर का काम खत्म करके मैं ऑफिस जाऊंगी ना। आप थोड़े उठ के ये सब करेंगे, आप तो मस्त आराम से उठेंगे, खाएंगे पिएंगे और ऑफिस के लिए निकल जाएंगे। ये सारे सुख मेरी जिंदगी में नहीं है ना। तो ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है ना। अगर मैं लड़की होता तो मैं भी तो यही करता ना। लड़के लड़की में एग्जैक्टली क्या फर्क होता है बताएंगे आप? नहीं, जरा समझा दीजिए मुझे भी। ऐसा कौन सा फर्क है जिसके लिए लड़की को ये सारा काम करना पड़ता है और लड़के नहीं भी करे तो चल जाएगा? फिर शुरू कर दिया ना आपने अपनी नारीवादी भाषण। कौन सिखा रहा है आपको ये? ऑफ कोर्स बॉस ही है, वही सिखा रहे होंगे। बस कीजिए अर्जुन, मैं कितनी बार कह रही हूँ आपको, बात बात पे सर का नाम लेना बंद कीजिए। और आपको पता है क्या, आप ये जो नौकरी करते ना, बुरा मत मानिएगा आज कह रही हूँ, लेकिन ये क्लर्क की जॉब है, एक क्लरिकल जॉब करते हैं आप। ऑफिस में ना मेरा ओहदा आपसे ऊपर है, मेरी पोजीशन एक ऑफिसर की है, लेकिन कभी भी मैंने अपनी इस पोजीशन को लेके ना अपना सर नहीं खपाया। आपको पता है असली बात क्या है? आपको असली प्रॉब्लम इस बात से कि मेरी पोजीशन ना आपकी पोजीशन से थोड़ी बेटर है ऑफिस में, लेकिन मैंने कभी भी इस बारे में नहीं सोचा अर्जुन। मैंने हमेशा आपको अपना पति माना है और वैसे ही रहती आई हूँ आपके साथ। और अगर आप ऐसे ही मुझे परेशान करते रहेंगे तो मैं कैसे काम कर पाऊंगी? फिर इसके लिए तो मुझे कहीं और जाना ही पड़ेगा। सबसे बड़ी बात, अब जब मैं यहाँ नहीं आई थी तो आपने जाके माँ से कंप्लेंट कर दी मेरे बारे में, इसलिए मुझे आज इस कमरे में आना पड़ा। और अब जब यहाँ आके मैं लैम्प जला के इतनी लो लाइट में काम कर रही हूँ तो इसमें भी आपको प्रॉब्लम हो रही है। एक बात बताइए अर्जुन, अगर मेरी जगह आप होते और आप ऐसे काम कर रहे होते तो क्या मैं आपसे कुछ बोल पाती? चलिए मैं कह भी देती तो आप मान लेते उस बात को? आना, बात बात पर खुद को क्यों कंपेयर करती हो मेरे साथ? आप बताइए, मैं क्या इंसान नहीं हूँ? मुझे बुरा नहीं लगता, मैं नहीं चाहता आपका साथ, लेकिन ये सारी चीजें आपके दिमाग में नहीं आती क्योंकि आपका बॉस जो रहता है आपके साथ। आप ना सर को अपना कॉम्पिटिटर बनाकर ये सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन आपका उनका कोई कंपटीशन नहीं है। मैं एक बात बता दूं आपको, सर एक बहुत ही ईमानदार और इज्जतदार इंसान है, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, उनके काम की रिस्पेक्ट करती हूँ। वो एक फैमिली मैन है, शरीफ इंसान है, और जस्ट बिकॉज मैं एक लड़की हूँ आपको कोई हक नहीं बनता अर्जुन कि आप मुझसे इस तरह बात करें। ऐसा क्या काम कर दिया मैंने जिसकी वजह से आप मुझसे इस तरह बर्ताव कर रहे हैं? बोलिए। हम लाइट बंद कर सकते हैं क्या प्लीज? मुझे थोड़ा सा काम करने दीजिए, मैं लाइट बंद कर दूंगी फिर। आना, मैं नहीं सो पाऊंगा अगर लाइट नहीं बंद होगी। कैसे आएगी मुझे नींद? अरे तो दूसरी तरफ मुंह घुमाकर सो जाइए ना थोड़ी देर के लिए प्लीज। देखिए वैसे इतनी सारी बातें करके ना आपने मेरा बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, कुछ भी काम नहीं कर पाई हूँ मैं अभी तक। बड़े घर की छोटी बहू शाम 9:30 दंगल टीवी पर।